नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीएनटी ज्ञान में। और मैं लेके आया हूं न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको। अमेरिका में शुरू हो गया नया द्वंद। नया द्वंद कौन सा? नया द्वंद शुरू हुआ है एक बिल को लेके, और वो बिल कौन सा है? वन बिग ब्यूटीफुल बिल। ये कौन सा बिल है? ये वही बिल है जिसके चक्कर में ट्रंप जो है एलन मस्क से जुदा हो गए हैं, और एलन मस्क जो है खुलेआम चेतावनी दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति को। उन्होंने क्या धमकी दी है? उन्होंने कहा है कि जो भी सांसद इस बिल के समर्थन में वोट करेगा, मैं उसके खिलाफ अपने सांसद उतारूंगा, मैं उसके खिलाफ चुनाव लड़ूंगा। ऐसी क्या बात है इस बिल में जो एलन मस्क इतने खिलाफ हो गए उनके? ऐसी क्या चीज इस बिल में आ गई है जिसकी वजह से एलन मस्क की राहें अब बिल्कुल जुदा हो गई हैं उनसे? अब एलन मस्क ने नई पार्टी का ऐलान कर दिया है। ऐसा क्या है ओबीबी बिल में? ओबीबी का मतलब वन बिग बिल ब्यूटीफुल। ऐसा क्या इस बिल में है जो एक दो महीने पहले से इसकी सुगबुगाहट से ही उनमें आपसी कलेश शुरू हो गए थे, उनमें झगड़े शुरू हो गए थे, न्यूज में आके वो बयान देने लगे थे एक दूसरे के खिलाफ। जो कभी एकदम कट्टर दोस्त थे, कट्टर समर्थक थे, जिन कभी ये कहते थे कि मैंने ही ट्रंप को राष्ट्रपति बनाया, मैंने ही चुनाव लड़वाया, आज वो उसके खिलाफ हैं और वो कह रहे हैं कि मैं पार्टी उतारूंगा उसके खिलाफ। ऐसी क्या वजह हो गई है? ऐसा इस बिल में क्या है? तो इस वीडियो में एंड तक जुड़े रहें और मैं बताऊंगा आपको। इस वीडियो में वन बाय वन बताऊंगा, बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा कि इस बिल में क्या है जिसकी वजह से एलन मस्क जो है वो डोनाल्ड ट्रंप से नाराज हो गए हैं, और डोनाल्ड ट्रंप ने भी एलन मस्क को धमकी दे दी है साफ साफ कड़े शब्दों में। तो क्या है इस बिल के अंदर? एंड तक हमारी वीडियो जुड़े रहें, और जो भी हमारे साथी हैं वो हमारे वीडियो को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और जो पहली बार जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अभी अमेरिकी सीनेट में ये बिल पास हो गया है, और ये बिल पास हुआ है 50-51 से। देखिए, इस बिल पे जो वोट पड़े वो पड़े 50-50 दोनों तरफ, 50-50 पड़े। लेकिन जो वहां के उपराष्ट्रपति हैं जेडी जेडी बेंस, उनके वोट की वजह से, एक वोट की वजह से, जो उनका ट्राइवेंट वोट था, उसकी वजह से ये बिल पास हो गया दोनों सदनों में। अब ये बिल बिल बनने जा रहा है क्योंकि वहां से दोनों सदनों से पास हो चुका। तो इस बिल को लेके इतनी उठापटक क्यों थी? देखिए, वहां के जो माहौल वहां क्रिएट हुआ था वो ऐसा हुआ था कि अगर ये बिल पास नहीं होता तो अब सरकार की किरकिरी हो जाएगी। इसमें ट्रंप सरकार की काफी ज्यादा किरकिरी हुई थी, क्योंकि इधर एलन मस्क लगे हुए थे कि किसी भी तरीके से इस बिल को पास ना होने दिया जाए, और ट्रंप लगे हुए थे कि इस बिल को कैसे भी करके पास कराया जाए। देखिए, दोनों ही कहो तो दोनों ही उद्योगपति हैं, दोनों ही बिजनेसमैन हैं, लेकिन इस समय ट्रंप सरकार में है और एलन मस्क जो है वो व्यापारी हैं एक तरीके से। अब क्या चीज है इस बिल में ऐसी जिसकी वजह से एलन मस्क के उनकी राहें जुदा हो गई हैं? तो वन बाय वन हम आपको एक एक चीज करके बताएंगे कि क्या क्या चीजें इस बिल में हैं। एलन मस्क क्यों नहीं चाहते कि ये बिल पास हो? एलन मस्क ने क्यों अपनी नई पार्टी का ऐलान कर दिया है? और डोनाल्ड ट्रंप ने क्या धमकी दी है एलन मस्क को? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर आपने इसका विरोध किया तो हम आपको देने वाली सब्सिडी सब रोक देंगे और आपको वापसी अफ्रीका जाना पड़ेगा। देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, शायद काफी लोगों को पता ना हो कि एलन मस्क मूल निवासी नहीं है अमेरिका के, वो अफ्रीका के रहने वाले हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल साफ क्लियर शब्दों में कह दिया है कि अगर आपने इसका विरोध किया, जो कि अब उन्होंने कर दिया है, तो आपको अफ्रीका जाना पड़ जाएगा। क्यों जाना पड़ जाएगा? क्योंकि वो उसकी कंपनी को देने वाली सब्सिडी को रोक देंगे। देखिए, एक चीज मैंने आपको शुरू में बताई थी कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही सरकार बनी तो सबसे पहले उन्होंने जो बाइडेन सरकार में एक बिल, एक सपोर्ट करते थे, इसको फंड देते थे, ग्रीन एनर्जी प्रोग्राम था, उसको आने के बाद तुरंत बंद कर दिया। उन्होंने कहा फालतू का पैसा इसमें खर्च नहीं करेंगे हम लोग, अमेरिका के टैक्स का पैसा हम इन चीजों में खर्च नहीं करेंगे, दूसरे देशों के लिए नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जो कार्बन उत्सर्जन वाले प्रोग्राम थे उसको रोकने के लिए ग्रीन एनर्जी प्रोग्राम चलाया गया था कि कार्बन का उत्सर्जन कम हो। लेकिन ट्रंप सरकार ने हमेशा इन सब जितने भी ये प्रोग्राम होते हैं, समिट होते हैं, इन सब ने आपको बिल्कुल अलग कर लिया, इन संधियों से दूर कर लिया, पेरिस समझौते से भी हट गए हैं वो। तो ये सारी चीजें हैं जो डोनाल्ड ट्रंप कभी किसी की नहीं मानते, उनको मतलब नहीं है, उनको व्यापार से मतलब है, उनको ईवी से कोई मतलब नहीं है। वो कह रहे हैं कार्बन उत्सर्जन होने दो,
मेरा व्यापार चलना चाहिए, मेरा बिजनेस चलना चाहिए, इन सब चीजों से कोई दिक्कत नहीं है उनको। अब इस बिल में है क्या क्या, तो वन बाय वन हम बात करेंगे। जो उन्होंने ऐलान किया था पहले ही, वो सब चीजें इस बिल में है। जिस ऐलान के बाद वो सरकार में आए थे, वो सारी चीजें इस एक बिल में है। नंबर 1 पे क्या है, उन्होंने कहा था कि 2017 में जो टैक्स कट किया था उसको हम परमानेंट कर देंगे, परमानेंट कर देंगे उस टैक्स को हम। और उसके बाद अगला बयान क्या दिया उन्होंने, अगला है उनका नो टैक्स ऑन टिप्स। टिप्स देने पे कोई भी टैक्स किसी को नहीं देना पड़ेगा। तीसरी चीज क्या है बिल में, तीसरा है नो टैक्स ऑन ओवर टाइम। ओवर टाइम करने पे, जो ओवर टाइम से आप लोग पैसा कमाते हैं, जैसे हमारे यहाँ भी होता है ना कि जैसे हमारे यहाँ मान लीजिए कोई ऑफिस 10 से 5 जा रहा है, तो कई बार क्या होता है कि आपको 6 बजे 7 बजे 8 बजे तक काम करना पड़ जाता है। तो अगर वहां ओवर टाइम होता है वो 2 से 3 घंटे का, जितने भी घंटे का, तो उस पर जो इनकम होती थी भाई वो सैलरी में काउंट होती है, उस पर टैक्स देना पड़ता है। उन्होंने उसको बिल्कुल उससे अलग कर दिया है कि ओवर टाइम में जो भी पैसा आप कमाएंगे वो आपका प्योरली आपका है, उसमें सरकार को आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है, किसी प्रकार का कोई टैक्स उसको ओवर टाइम पे नहीं दिया जाएगा। चौथी चीज क्या है, चौथा उन्होंने कहा है कि नो टैक्स ऑन कार इंटरेस्ट लोन। कार के इंटरेस्ट लोन पे आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। पांचवी चीज क्या है, पांचवी कहा है उन्होंने टैक्स रिलीफ फॉर सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन के लिए टैक्स में रिलीफ लाने वाले हैं वो, ये उन्होंने चुनाव से पहले सारे वादे किए थे, जिसको वो कह रहे हैं। छठी चीज क्या है, छठी उन्होंने कहा है सरकार की कर्ज लेने की जो सीमा है उसको $4 ट्रिलियन करेंगे वो बढ़ाकर, इसको बढ़ा रहे हैं। और एक और जो खतरनाक चीज है, मेडिकल फैसिलिटी को कम किया जाएगा, उस पर किए जाने वाले खर्च को कम किया जाएगा। ये सारे अनाउंसमेंट थे इस बिल में, जिसको एलन मस्क जिसका खुलकर विरोध कर रहे थे। आप ये समझिए एलन मस्क क्यों विरोध कर रहे थे, एलन मस्क ने क्यों उनकी सरकार का जो सलाहकार का पद था वो क्यों छोड़ा। उनका ये कहना था कि एक तरफ तो आप इनकम घटा रहे हैं, एक तरफ आप इनकम घटा रहे हैं, ऊपर से आप खर्चे बढ़ा रहे हैं, दोनों चीजों बिल्कुल विरोधाभास है। उन्होंने कहा कि एक तरफ खर्चे बढ़ाएंगे, दूसरी तरफ इनकम कम करेंगे, तो सरकार पे कर्ज का बोझ इतना बढ़ जाएगा कि देश चलाना मुश्किल पड़ जाएगा। अभी जो अमेरिका पे कर्जा है वो उनकी जीडीपी का 6% है, 6%। अपनी जीडीपी का 6% कर्ज में चल रहा है वो। और मैंने बताया भी था कि जो टोटल उनकी कन्वेंस है, उनका जो टोटल खर्चा है उनका, उसका 14% वो केवल उसका इंटरेस्ट देने में खर्च करते हैं। तो ये बहुत बड़ी रकम है, और जिसको लेके शायद एलन मस्क इनसे नाराजगी भी थी। उन्होंने कहा था ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। दूसरी चीज जिसकी वजह से एलन मस्क सबसे ज्यादा नाराज है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल को दी जाने वाली सब्सिडी थी, जिसकी वजह से हर अमेरिकी को सब्सिडी दी जा रही थी इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पे। ये मैं आपको समझाऊं थोड़ा क्लैरिफाई करके कि क्या वजह है इसकी। जैसे भारत में सरकार का सोलर एनर्जी पर फोकस है, अगर आप सोलर प्लांट अपने घर पे लगाते हैं तो सरकार उसमें सब्सिडी दे रही है, 60% तक सब्सिडी सरकार उसमें दे रही है। 1 लाख के सोलर पैनल पे वो 30,000 या 40,000 ले रही है आपसे केवल, बाकी 60,000 से 50,000 60,000 जो भी सब्सिडी दे रही है वो भारत सरकार दे रही है। क्यों दे रही है वो, ग्रीन एनर्जी को बढ़ाना है, सोलर पैनल को बढ़ाना है, सोलर एनर्जी को बढ़ाना है, किसी भी तरीके से कार्बन उत्सर्जन या बिजली उत्पादन जिससे नुकसान हो रहा है, कोयले से होता है क्योंकि कई कई चीजों में, तो इन सब चीजों को खत्म करना है, इन चीजों को पे रोकथाम लगानी है। इसी तरीके से वहां पे उन्होंने अमेरिकी जो पब्लिक थी उसको सब्सिडी दे रखी थी कि अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हैं, जो कि क्योंकि सबसे बड़ा अगर इलेक्ट्रिक एक्सपोर्टर है या मैन्युफैक्चर है तो वो है एलन मस्क की टेस्ला कंपनी और उनके स्पेस एक्स। ये सबसे ज्यादा ईवी की जरूरत किसको है, इनको है। तो इस बिल के आने से जो सब्सिडी बंद होगी, सबसे नुकसान किसको होगा, एलन मस्क को होगा। क्योंकि अगर वहां के लोगों को सब्सिडी नहीं मिलेगी तो टेस्ला द्वारा बनाई जाने वाली गाड़ियां सब महंगी हो जाएंगी, और जब महंगी हो जाएंगी तो लोग खरीद नहीं पाएंगे, और जब लोग नहीं खरीद पाएंगे तो फिर टेस्ला कंपनी डूब जाएगी, उसके शेयर डूबेंगे, उनको नुकसान होगा डायरेक्टली। और ये एलन मस्क चाहते नहीं थे बिल्कुल भी, इसीलिए वो इस बिल का खुल के विरोध कर रहे थे।
लेकिन विरोध करने के बावजूद भी ये बिल पास हो गया, क्योंकि जेडी बेंस के एक वोट की वजह से ये बिल पास हो गया। अब शायद मुझे लगता है एलन मस्क कुछ नया रास्ता ढूंढ रहे हैं, इसीलिए उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए नई पार्टी का ऐलान कर दिया। अमेरिकन पार्टी का उन्होंने ऐलान करा है कि हम अमेरिका पार्टी बनाएंगे, और शायद मुझे लगता है अगली बार वो चुनाव में भी खड़े होने की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि अभी ये ट्रंप का लास्ट कार्यकाल है। अमेरिका में रूल है कोई भी व्यक्ति सिर्फ 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है, तीसरी बार नहीं बन सकता। तो शायद हो सकता है तीसरी बार एलन मस्क अपनी किस्मत आजमाना चाह रहे हो। देखिए, मैं अपना एक प्रेडिक्शन और बता दूं अंदरूनी, जो मुझे ऐसा लगता है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये एक नाटक भी हो सकता है। ऐसा मुझे लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि ट्रंप का ये आखिरी कार्यकाल है, और ट्रंप और एलन मस्क दोनों बिल्कुल क्लोज फ्रेंड है। तो मुझे लगता है कहीं ऐसा ना हो कि एलन मस्क को लाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने सारा ड्रामा करा हो कि अगली बार एलन मस्क को मौका मिल जाए और वो राष्ट्रपति बन जाए। ऐसा भी हो सकता है, हालांकि मैं गलत हूं, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मुझे ऐसा अनुभास हो रहा है, क्योंकि बार बार इस तरह की नौटंकियां जो वहां चल रही हैं, इस तरह के ड्रामे जो चल रहे हैं, कोई भी व्यापारी, भाई वो व्यापारी हुआ ना, कोई भी व्यापारी किसी देश के राष्ट्रपति सर्वे सर्वा को, जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री सर्वे सर्वा है, ऐसे अमेरिका में राष्ट्रपति सर्वे सर्वा है, उसको इस तरीके से ललकार दे, इस तरीके से धमकी दे, ये ऐसा संभव नहीं है। और वो भी ट्रंप जैसे सिरफरे आदमी को, उस आदमी को जो किसी भी देश से झगड़ा करने में नहीं डरता, उस देश के प्राइम व्यक्ति को कोई व्यापारी इस तरीके से धमकी दे दे, ऐसा मुझे लगता नहीं संभव हो। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसमें भी कोई ना कोई चाल है, इसमें भी कोई ना कोई प्लानिंग है। अगर इस टाइप की प्लानिंग नहीं है जो मैं बता रहा हूं, तो शायद कुछ और प्लानिंग है, किसी और तरीके से दूसरे देशों का ध्यान भटकाने की कोशिश है। चाहे वो किसी भी तरीका हो, चाहे वो इसराइल और ईरान के युद्ध से ध्यान भटकाने की कोशिश हो या कुछ और हो, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ नया उन्होंने प्लानिंग की है, जिसके तहत ये सारे सब चल रहे हैं। और अब ये बिल तो पास हो ही गया है, देखते हैं इससे मार्केट में क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो मुझे लगता है शायद एलन मस्क को अब कुछ नया सोचना पड़ेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अब सुनने वाले उनकी नहीं है। तो मुझे लगता है शायद जो जानकारी मैं आप तक देना चाह रहा था वो आप तक पहुंची होगी, और पूरी मैंने आपको बिल्कुल क्लैरिफाई करके बता दिया इस बिल में क्या है। एक एक चीज मैंने आपको बता दी। इस बिल के आने से अमेरिका को क्या नुकसान होगा, क्योंकि अमेरिका अपने खर्च में कटौती कर नहीं रहा, इनकम में कटौती कर रहा है, टैक्स में रियायत दे रहा है। उससे क्या होगा? इनकम कम होगी, खर्चे बढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं क्राइसिस आएंगे अमेरिका में, कहीं ना कहीं रिसेशन के चांस होंगे, मंदी के चांस होंगे। और अभी जो आईएमएफ ने एक चेतावनी जारी की थी अमेरिका के लिए कि अमेरिका पे कर्ज बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, इस पर अब ध्यान दें अमेरिका। मुझे लगता है शायद वो सब इस तरफ ही इशारा है कि अमेरिका ने अगर नहीं ध्यान दिया तो अमेरिका में मंदी आएगी, और अगर अमेरिका में मंदी आती है तो पूरे विश्व में मंदी आएगी, क्योंकि सब इससे जुड़े हुए हैं, सारे देश अमेरिका से व्यापार करते हैं, अमेरिका सबसे बड़ा उपभोक्ता है सब चीजों का। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं दिक्कत होगी दूसरे देशों के साथ भी। तो अमेरिका में अगर मंदी आती है तो शायद भारत को भी नुकसान होगा, चाइना को भी नुकसान होगा, रूस को भी नुकसान होगा, यूरोपियन कंट्री को भी नुकसान होगा, और तो और मिडिल ईस्ट को भी नुकसान होगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, हमारी दी गई इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और जो भी दर्शक नए हैं हमारे वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।